भारत विकास संगम ही होने दो या कुतल विश्वेश्वर संस्था होने दो, अभी थोड़े दिन में होने वाला है 2025 में। इसका पूर्ण चित्रण, पूर्ण संदेश, पूर्ण मोटिव क्या है? तो गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी क्यों नहीं कहा जा रहा है, क्यों घोषणा नहीं की जा रही? तो रिसेंटली थोड़े दिन पहले तिरुपति के लड्डू में जो नॉनवेज का कंटेंट मिला है वो सर्टिफाई हुआ है, और उससे पहले तमिलनाडु में एक नेता बोलते हैं कि सनातन धर्म को खत्म करना। तो आपको कैसे लगता है कि वाजपेयी जी जो थे तब, वैसा कोई आदमी अभी बीजेपी में है? बहुत होंगे, बहुत होंगे। वाजपेयी मैंने जी ध्यान नहीं दिया, होंगे। आपको कौन लेकिन लगता क्या है? होता है, आदमी होते हैं, पोटेंशियल होता है, ओके। वातावरण और व्यवस्था भी मिले तो वही अटल बिहारी वाजपेयी बनता है। वातावरण और व्यवस्था न मिले, बहुत से अटल बिहारी वाजपेयी तरीके व्यक्तित्व को भुला जाएंगे। तो इसमें सब टोटल वातावरण व्यवस्था का भी प्रश्न है। ओके। इस विषय में मुझे पार्टी के अंदर की स्थिति का कुछ मालूम नहीं है। लगभग अब 25 साल हो गए हैं। हाँ। इसलिए अभी जो भी आप काम करते हैं, जो भी सम्मेलन करते हैं, संगठन करते हैं, जो भी प्रोग्राम करते हैं, ये छोटा मोटा प्रोग्राम तो आप करते नहीं। 10 प्रोग्राम करने से एक ही प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम आप करते हैं। सुरेश पाटिल जी भी ऐसे ही करते हैं। हर एक प्रोग्राम में एक हिडन एजेंडा है क्या बीजेपी को स्ट्रांग करने का? ऐसे लोगों में डाउट है। तो क्यों रखेंगे? राजनीतिक क्षेत्र तो बहुत छोटा सा क्षेत्र है, उसका योगदान भी बहुत थोड़ा है। हम उतना ज़्यादा जहमत क्यों उठाएं? राजनीतिक क्षेत्र में भी लोग लगे हुए हैं, वो उसकी चिंता करें। हम समाज के क्षेत्र में करें, समाज आगे सत्ता पीछे, तभी होगा स्वस्थ विकास। हम तो इस धारणा से चलते हैं, तो हम उसमें सोचते नहीं ज़्यादा। आपको ऐसा क्यों लगता है राजनीतिक क्षेत्र बहुत छोटा है? आज तो देश चल रहा है राजनीति से, ऐसे बताया जाता है। नहीं, देखिए, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम जितेंद्रियः। शास्त्र कहते हैं कि सुख का मूल है धर्म, धर्म का मूल है अर्थ, अर्थ का मूल है राज्य, राज्य का मूल है जितेंद्रियः। इसलिए समाज का क्षेत्र आवश्यक है, क्योंकि लोक चेतना, फिर जनता की समझ और जनता की हिस्सेदारी, तीनों ही लोकतंत्र में बेसिक प्रेरणाएं होती हैं और व्यवस्थाएं होती हैं। इसलिए अभी भी जनता जगे, पीपल गेट द गवर्नमेंट विच दे डिजर्व, इसलिए जनता के बीच जागृति लाना ज़्यादा आवश्यक है, उपयोगी है और स्थायी रूप से परिणामदायक है। ओके। आपको इस काम में, आप सुबह 5 बजे उठते हैं, 5:30 पौने 5:30 जो भी समय है, तो आप हर रोज एक नया सोच रखते हैं, नया संगठन का तैयारी में रहते हैं और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करने का एक काम करते हैं। तो आपको जो चीज़ है, आपको ऐसा जगाता है हर रोज, आपको मोटिव करता है, वो क्या है? आपको कहा था किसी ने, 2-3 बातें कही थी। देखो, कोई भी काम करो, सोच लो, इससे तुम्हारे परिवार खानदान के लोगों की आंखें नीची तो नहीं होंगी। दूसरा, तुम्हारे कुल का कोई छोटा बच्चा, उसके चेहरे को दिमाग में रखो कि वो तो कहीं बुरा नहीं मानेगा इस बात का। ये सब ऐसा। फिर तीसरा, अत्यंत गरीब बूढ़े का ध्यान लाओ, तुम्हारे काम से उसको लाभ है कि नुकसान हो रहा है, ये कहा था। हम उसको थोड़ा जरूर ध्यान रखते हैं। दूसरा, अंत में हम मानते हैं कि हमारा रोल है, चलाने का रोल हमारा नहीं है, शरीक होने का रोल है हमारा, शामिल होने का रोल है हमारा, योगदान करने का रोल है हमारा। और इसमें इन सब बातों के लिए आशीर्वाद, हम प्रार्थना। देखिए, आपको बताता हूँ, कोई हर एक के लिए काम का है वो,
और सतत प्रयत्न, आत्मनिरीक्षण, भगवत प्रार्थना, फिर सतत प्रयत्न। इस चक्र को करते जाओगे, तुम खुद पाओगे कि अपने जीवन में कुछ दोष कम हुए हैं, कुछ गुण बढ़े हैं। इस चक्र को दोहराते चले जाओ। यही विकास का, अपने विकास का रास्ता यही है। ये कहा था परम पूज्य गुरु जी ने। ओके। 1961 की बात है, तब से मैंने ध्यान रखा है। और उसके बाद अंत में तो अपने गुरु महाराज हनुमान जी हैं। हनुमान जी प्रेरणा देते हैं, जब तक चलाएंगे तब तक चलेगा। जो वाजपेयी का जो दौर था, वाजपेयी जी का जो दौर था राजकीय का, तब आप देख चुके हैं। अब का जो मोदी जी का दौर है, क्या डिफरेंस दिखता है आपको? हमने उनके नज़दीक से देखा नहीं है, और ऐसे ही स्पीकिंग रिमार्क्स करना अच्छा नहीं। तो मैं कुछ बोलता नहीं। ओके। नहीं, क्यों? हमसे अपेक्षा नहीं की जाती हम हल्केपन से कोई बात कहें, और बात कहनी भी होगी तो अंदर उन सबसे सद्भाव है, सबसे सद्भाव है, संबंध है अनौपचारिक। कि मैं अपनी ओर से बिना मांगे सलाह नहीं दूंगा। जो 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे, उतना सपोर्ट इस बार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, ऐसा आपको कुछ? तो मैंने आत्मनिरीक्षण उनको करना होगा, उनको नहीं। ओके। तो अंदाज भी नहीं है। ओके। और हम मानते हैं इस रास्ते पर हमको चलना नहीं है। उस रास्ते कितने आम के पेड़ हैं, कितने नीम के पेड़ हैं, ये गिनने में मैं क्यों समय बर्बाद करूं? थोड़ा बहुत समय शक्ति बची हुई है दिन में, तो काम में ही लगाऊं। ओके। हर एक सेक्टर में जाति आधारित बहुत सारा किस्सा चल रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या बयान? अब ये सवाल है, देखिए आज के समय में इसका उत्तर देना ये उचित नहीं होगा। ओके। तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। मैं ऐसा लेकिन मानता जरूर हूँ, जाति एक सामाजिक यथार्थ है। दूसरा, इन जातियों का सामाजिकी बढ़ी, आर्थिकी बढ़ी, उन जातियों के सामान्य लोग भी समृद्ध हुए, संपन्न हुए, प्रसन्न हुए। इन जातियों का राजनीतिकरण हुआ, उन जाति के सामान्य लोग तो वैसे ही रह गए, नेता लोग जरूर बहुत बड़े बन गए, इतनी संपन्न लोग बन गए। इसलिए सोशलाइजेशन एंड इकोनॉमाइजेशन ऑफ कास्ट यही पहले भी रहा है इंतजाम उनके देश में, वैसे ही यहाँ पर भी होना है। जाति तो यथार्थ है, तो राजनीति में उलझाने में विषय का नुकसान होगा, देश का भी नुकसान। आरएसएस में भ्रष्टाचार करना, लूटपाट करना तो नहीं सिखाते, मगर आरएसएस के दौरान आए हुए बहुत सारे नेता हैं जो आजकल के भ्रष्टाचार में डूब गए हैं। मैंने यही कहा पहले भी आपको, ये व्यक्ति का, संघ का रोल है, वो व्यक्ति के यह जन्म संघ के साथ जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति का अपना अपना पूर्व जन्म संस्कार होता है, आनुवंशिक संस्कार भी होता है, और तब यह जन्म संघ होता है। यह जन्म संघ में ही संघ का योगदान है। तो जब सत्ता की आंच में वही स्वयंसेवक पढ़ता है, कुछ स्वयंसेवक ही उसमें टिक पाते हैं। जैसे आपको याद होगा, बहुत पहले पीतल होता था, बर्तन, उस पर लेड का लेई लगाते थे, लगाते थे, और वो कालक्रम में घिस जाता था, छूट जाता था। वैसे ही मुलम्मा हो जाता है, पूर्व जन्म और वो संस्कार ये ज़्यादा दृढ़ रहते हैं। संघ का संस्कार उतना रोल कर सकता है कि संघ के संस्कारों से इससे ज़्यादा अपेक्षा करना भी संघ के प्रति अन्याय है। एक प्रोटेक्टेड वातावरण में स्वयंसेवक रहेगा तो ठीक रहेगा। तो परम पूज्य गुरु जी कहते थे कि जो भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो संघ की शाखा से सक्रिय रूप से जुड़े रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके। जब नहीं जुड़ेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा उनका कहना था। पूर्व जन्म संस्कार, आनुवंशिक संस्कार कब तक बचाएं?
नहीं, ऐसे राजनीति वालों से, राजकारणियों से उनका कर्म का फल उनको मिलता है, ये उनको छोड़ देंगे। मगर वो जो कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार काम कर रहे हैं, एक भरोसे के ऊपर, आरएसएस के ऊपर जो भरोसा है लोगों का, उस भरोसे के ऊपर एक बीजेपी को चुनाया जा रहा है। मगर उन्होंने करने के भ्रष्टाचार से आम आदमी परेशान है। तो मुझे कुछ नहीं कहना है। ओके। मैंने अपने तय जितना करना था 2000 तक किया, और तो मुझे सत्ता की, राजनीतिक दल की सीमाएं समझ में आई, तो मैंने अपना रास्ता लिया। ओके। अभी थोड़े दिन पहले की बात करता हूँ, सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले तिरुपति के लड्डू में जो नॉनवेज का कंटेंट मिला है वो सर्टिफाई हुआ है। और उससे पहले तमिलनाडु में एक नेता बोलते हैं कि सनातन धर्म को खत्म करना है। आपको ऐसे नहीं लगता है कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए हिडन एजेंडा कुछ चल रहा है? अरे मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, जब मेरे पास तथ्य नहीं है, प्रमाण भी नहीं है, मुझे लगता है कि ये विषय सत्ता राजनीति का शिकार हो गया है। ओके। नहीं होगा इस जांच से पता चलेगा, लेकिन सत्ता राजनीति में फंसाने की, आरोप लगाने की, उससे और ज़्यादा सांप्रदायिक रंग देने की सब कोशिशें चली हैं। गोमाता का रक्षा करना है, सिर्फ भाषण में ही आ रहा है। आपको लगता है गोमाता का रक्षा आज न कल होने वाला है? होना तो है ही, क्योंकि भारत की समृद्धि और संस्कृति का चाबी गौ माता के पास है। ओके। ये गौ यहाँ के लिए घर की माता, गौ माता और धरती माता, तीनों को माँ का दर्जा देकर तदनुसार व्यवस्थाएं खड़ी करना, राजनीतिक व्यवस्थाएं भी, आर्थिक व्यवस्थाएं भी, अर्थव्यवस्था भी उस दिशा में खड़ी करना। अब देखिए, जैसे उदाहरण के लिए गोबर उठाने तो हमारे देश में बहुत खराब है, इन्फीरियर है। या न्यूजीलैंड वाले क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले क्या करते हैं, हॉलैंड वाले क्या करते हैं? वहाँ तो मुख्य व्यवसाय ही है। वहाँ तो कोई स्टेटस कॉम्प्लेक्स नहीं है। कि स्टेटस कॉम्प्लेक्स क्यों किया गया? तो जाएंगे, अंग्रेज जब आए उनको खाना था गोमांस, क्योंकि अंग्रेजों का वहाँ पर है स्टेपल फूड गोमांस, बीफ। उसके साथ थोड़ा सा सलाद लेते हैं और थोड़ा सा पुडिंग ले लेते हैं, तो खाना हो जाता है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। देश में थाली पूर्ण भोजन है। ये अन्न है तो कार्बोहाइड्रेट है, दाल है, प्रोटीन है, सब्जियां हैं, विटामिन है, मिनरल्स हैं, दही है, कैल्शियम है, ऐसे हर चीज़ का महत्व, अचार है, मेटल्स एंड मिनरल्स है, सब मिलाकर पूरी थाली होती है। ये सत्व रजतम कफवात पित्त सबका ध्यान रखा है। दिनचर्या, आहारचर्या, ऋतुचर्या, इन सब में मल्टी क्रॉप, मिक्स क्रॉप, स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर में गाय का अपना विशेष स्थान है। हम अपने ही दुर्भाग्य को इनवाइट करेंगे अगर हमने गौ रक्षा के बारे में विशेष कदम नहीं उठाए। गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी क्यों नहीं कहा जा रहा है, क्यों घोषणा नहीं की जा रही? तो सत्ताधारियों से पूछना चाहिए। हम तो कहेंगे कि राष्ट्रीय माता ही नहीं, सारी अर्थनीति और राजनीति में गौ माता का एक विशेष निर्देशक तत्व होना चाहिए। राजनीति और उसको दिशा देने का सामर्थ्य गौ माता में है। आपने गौ माता का विषय उठाया। दुनिया भर के गोवंश में 1/3 संख्या गौ माता की भारत में। कैटल स्टॉक और जो लाइव स्टॉक कहेंगे उसे 40% हिस्सा, और जबकि भारत दुनिया का क्षेत्रफल का 2.4% लैंड है, तो भी ये हाल है। और हमारे देश में पहले एक आदमी पर 10 गाय थी। 100 साल पहले, 100 साल पहले अंग्रेज जब गए, एक आदमी पर एक गाय छोड़ गए। आज 7 आदमी पर एक गाय बची है।
है। हाँ। कैलाश मानसरोवर ये हमारे माई बाबा का निवास स्थान है। इसमें जाने के लिए हमको परमिशन लेनी पड़े, हमारे अपमान की बात। और ये परमिशन लेना पड़े इतना ही नहीं, अभी तो 3 साल से यात्रा बंद है, तो सरकार अभी कुछ करे। आपको लगता है ये मुक्ति मिलेगा? हाँ हाँ, विश्वास है। कैसे? क्योंकि ये अनसेटल्ड फैक्ट है। सेटल्ड फैक्ट तो यही है, तिब्बत अलग था, लखमहर लाइन का अंग्रेजों ने बनाया था। अरे भैया, इसमें कौन सी दिखने की बात है? कैलाश मानसरोवर चीन के लोग अगर कहें उनके माई बाप का स्थान है तो हम मान लें। हम तो कह रहे हैं हमारे माई बाप का स्थान है, इसलिए हम तो लेके रहेंगे। क्योंकि अभी चाइना के जो भी सामान है, मगर चाइना के जो भी सामान है इंडिया में बिकते हैं, उसको बंद करने का, निर्बंध करने का काम अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं किया है। ये भारत का स्वत्व को ध्यान में रखकर भारत की सही स्वॉट एनालिसिस करते हुए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स का सही वैल्यूएशन करके देश की अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था को ठीक किया जाए, जिसमें जन चेतना, जन की समझ, जन की हिस्सेदारी को प्रमुख तत्व माना जाए लोकतंत्र का। तब देखिए नज़ारा बदलेगा इतनी जल्दी। तब बदलेगा इतना कि 25% ग्रोथ रेट से कम नहीं होगा भारत का। एज ए सीनियर पॉलिटिशियन, एज ए सीनियर आरएसएस आइडियोलॉजिस्ट, आपके सत्ता, आपके गवर्नमेंट को आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं? हमारे सजेशन का कोई मतलब नहीं है, बिना मांगे सलाह दी नहीं जाती। और मैं आपको बताता हूँ, हमारे प्रमुख होते थे यशवंतराव केलकर। मैंने कहा था, 2 बातें कही थी। एक, कि टू गाइड एन ऑर्गेनाइजेशन वन हैज टू ब्रीथ द ऑर्गेनाइजेशन, ये कहा था। दूसरा उन्होंने कहा था, ऑल मैन मेड ऑर्गेनाइजेशंस विल सफर फ्रॉम ह्यूमन फीलिंग्स ऑल्सो, therefore extra care and system has to be evolved so that the party or the organization may not leave its path, will continue its steadfast journey up to the goal is reached. अभी जो बसवराज पाटिल सेडम जी है, आप है, आपके बिना तो कलबुर्गी कंपू नहीं हुआ था, आपके बिना बहुत सारे अमर सेडम उत्सव भी नहीं हुआ था। ऐसा जो एक सिस्टम आप बिठाते हैं, आप 2 कंबाइन होते हैं तो एक बड़ा एक नेशनल लेवल प्रोग्राम होता है। तो ऐसा एक प्रोग्राम भारत विकास संगम ही होने दो या कोतल विश्वेश्वर संस्था होने दो, अभी थोड़े दिन में होने वाला है 2025 में, इसका पूर्ण चित्रण, पूर्ण संदेश, पूर्ण मोटिव क्या है? वही मेरा मोटिव तो वही है जो मैंने आपको कहा। तो 60 से मैं वही मोटिव लिए घूम रहा हूँ। प्रगति हुई है, धीमी है प्रगति, गति तेज होनी चाहिए, अधिक लोग लगने चाहिए, ये मैं मानता हूँ। हमको आपके आइडियोलॉजी के हिसाब से इस भाग के लोगों को आने वाले 2025 के स्वर्ण जयंती में क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या अनुभव होगा? तो देखने से ही मालूम पड़ेगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन के अनेक क्षेत्रों में किए गए प्रयोग, उसकी कहानी जानने को मिलेगी। सबसे बड़ा ज्ञानवर्धन का तो बसवराज जी कहते हैं ना कि लाखों रुपए देकर जर्नी करें और 10 साल लगावे तो जितना मिलेगा तो यहाँ 10 दिन में मिलेगा। तो इतना अच्छा दृश्य कहीं पड़ेगा, जानकारियाँ बढ़ेंगी, आप सवाल जवाब कर सकते हैं, जिनसे चाहे उनसे मिल सकते हैं आपकी रुचि के विषय को लेकर। इसलिए कुंभ के समान ज्ञान आदान प्रदान का स्थान यहाँ पर रहेगा नीलहरली। कुंभ के समान रहेगा। हाँ, उतने सारे लोग इकट्ठा होंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इसलिए पिछले अनुभव भी यही कहते हैं। बीजापुर में ऐसा ही हुआ, कनेरी में ऐसा ही हुआ, कलबुर्गी कंपू यहाँ भी ऐसा ही हुआ, उसके पहले चुनार में ऐसा हुआ, तो पहले वाराणसी में ऐसा हुआ। उस समय की स्थिति के अनुसार जन सहभाग हुआ। इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए क्या प्लान बनाया हुआ? के लिए
10 साल पहले से आइडिया थी और कि बीजापुर के बाद यहाँ करेंगे सेडम में। अब तो जब 2025 आएगा उस समय करेंगे। तो बस साल भर से तो सघन प्रवास हो रहा है। ये तैयारियाँ जैसे ना वेल प्लान इज हाफ वर्क डन। तो प्लानिंग ही में समय लगा है। अब जोर से दौड़ रहे हैं, वो भी फल निकलेगा, अच्छा निकलेगा। ओके।